हेलो एवरीवन। इस वीडियो में हम MCQs देखेंगे बिजनेस स्टडीज़ के क्लास 11th के लिए फर्स्ट चैप्टर से। चैप्टर का नाम है बिजनेस ट्रेड एंड कॉमर्स। इसमें 15 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस हैं। ये आपको चैप्टर 1 के रिवीजन के तौर पे भी काम आएंगे। सो लेट्स स्टार्ट विद द MCQs। फर्स्ट क्वेश्चन इज कंप्लीट द सेंटेंस। Blank are those activities by which people can earn their livelihood. Option A, non-economic activities. Option B, economic activities. Option C, proper activities. And option D, improper activities. So question पूछ रहा है वो कौन सी activities हैं जिनसे लोग अपनी livelihood earn करते हैं। So of course ये proper improper activities तो नहीं है। अभी economic activities है या non-economic activities है? Of course economic activities है। So correct answer is B, economic activities. Question number 2, financing, production, marketing and blank are the four major functions which are performed by business enterprises. ऐसे कौन से चार functions हैं apart from financing, production and marketing जो कि business enterprises perform करते हैं? Option A is servicing, option B is human resource management, option C is procurement and option D is selling. Any guesses? So selling of course नहीं है because ये marketing का part होता है, procurement भी नहीं है क्योंकि इसका मतलब purchase होता है, servicing भी नहीं है। So correct answer is human resource management. Next question, which of the following activities do not require any capital investment? Option A business, option B profession, option C employment and option D is none of the above. तो business में तो capital लगता है, प्रोफेशन में भी थोड़ा बहुत कैपिटल लगता है, एम्प्लॉयमेंट में पैसा नहीं लगता है। सो एम्प्लॉयमेंट डज नॉट रिक्वायर एनी कैपिटल। करेक्ट आंसर इज सी, एम्प्लॉयमेंट। क्वेश्चन नंबर 4, अ चार्टर्ड अकाउंटेंट प्रोवाइडिंग इंडिपेंडेंट सर्विसेज इज अ टाइप ऑफ? ऑप्शन ए बिजनेस, ऑप्शन बी जॉब, ऑप्शन सी प्रोफेशन और ऑप्शन डी इंडस्ट्री। ये थोड़ा ट्रिकी क्वेश्चन है बिकॉज चार्टर्ड अकाउंटेंट्स नौकरी भी करते हैं, बट इसमें जब लिखा है कि इंडिपेंडेंट सर्विसेज प्रोवाइड करने वाले चार्टर्ड अकाउंट हैं, इसका मतलब ये बिजनेस नहीं है, जॉब भी नहीं है, इंडस्ट्री तो हो ही नहीं सकता। करेक्ट आंसर इज प्रोफेशन। क्वेश्चन नंबर 5, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ फीचर ऑफ अ हुंडी? ऑप्शन ए, इट वॉज एन इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सचेंज. Option B, it involved a contract which warrant the payment of money, the promise or order which is unconditional. Option C, it was capable of change through transfer by valid negotiation. And option D is all of the above. So आपने अगर पढ़ा हो it is an instrument of exchange, it involves a contract which warrants the payment of money, the promise or order which is unconditional, ये भी correct है। It was capable of change through transfer by valid negotiation. हुंडी को ट्रांसफर भी किया जा सकता था। सो इसका करेक्ट आंसर है ऑल ऑफ द अबाव। ये सारे ही फीचर हैं हुंडी के। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ दीज इज नॉट अ पार्ट ऑफ सर्विस इंडस्ट्री? ऑप्शन ए इज बैंकिंग कंपनी, ऑप्शन बी इज इंश्योरेंस कंपनी, ऑप्शन सी इज टेक्सटाइल्स कंपनी एंड ऑप्शन डी इज टेलीकॉम कंपनी। सो इसमें से ऑड वन आउट तो ऑफ कोर्स कौन सा है? देखिए बैंकिंग सर्विस इंडस्ट्री है, इंश्योरेंस भी सर्विस प्रोवाइड करती है, टेक्सटाइल सर्विस प्रोवाइड करती है नहीं करती है, टेलीकॉम भी सर्विस प्रोवाइड करती है। सो करेक्ट आंसर इज टेक्सटाइल। सवाल में पूछा गया था विच इज़ नॉट अ पार्ट ऑफ सर्विसेज इंडस्ट्री। सो ऑप्शन सी टेक्सटाइल कंपनी इज करेक्ट। क्वेश्चन 7, इंपोर्ट्स एंड एक्सपोर्ट्स आर टाइप ऑफ डैश ट्रेड्स? ए इंटरनल ट्रेड, बी मार्केट ट्रेड, सी एक्सटर्नल ट्रेड, डी एविएशन ट्रेड्स। तो इंपोर्ट एक्सपोर्ट हो रहा है तो ये है क्या है? इंटरनल ट्रेड नहीं है, इंटरनल ट्रेड तो सिर्फ देश के अंदर होता है। मार्केट ट्रेड नहीं, एविएशन ट्रेड ऑफ कोर्स नहीं। करेक्ट आंसर इज एक्सटर्नल ट्रेड। क्वेश्चन नंबर 8, विच ऑफ दीज इज अ टाइप ऑफ बिजनेस रिस्क? इनमें से कौन सी एक टाइप है बिजनेस रिस्क का? ऑप्शन ए स्पेक्युलेटिव रिस्क, ऑप्शन बी कॉमन रिस्क, ऑप्शन सी रियल रिस्क, ऑप्शन डी नोशनल रिस्क। ये टाइप नहीं है, ये टाइप नहीं है, ये टाइप नहीं है। करेक्ट आंसर इज स्पेक्युलेटिव रिस्क। दो टाइप की रिस्क होती हैं, स्पेक्युलेटिव रिस्क एंड प्योर रिस्क। सो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 9, विच ऑफ दीज एक्टिविटीज इज नॉट एन ऑक्सिलरी टू ट्रेड? इसमें से कौन सी एक्टिविटी है जो कि
ऑक्सिलरी टू ट्रेड नहीं है। ऑक्सिलरीज टू ट्रेड वो होती हैं जो कि ट्रेड को इनेबल करती हैं, हेल्प करती हैं, ऐसी एक्टिविटीज़। ट्रांसपोर्टेशन यस काम करती है। इंश्योरेंस करेक्ट काम करती है। मैन्युफैक्चरिंग इज़ नॉट एन ऑक्सिलरी टू ट्रेड, यही पूछा ना, व्हाट इज़ नॉट एन ऑक्सिलरी टू ट्रेड। सो बैंकिंग फाइनेंस भी ऑक्सिलरी है। करेक्ट आंसर इज बी मैन्युफैक्चरिंग। क्वेश्चन नंबर 10, विच काइंड ऑफ हिंड्रेंसेस डज इंश्योरेंस रिमूव। इंश्योरेंस कौन सी टाइप की बाधा को दूर करता है। ऑप्शन ए, इट प्रोवाइड्स फाइनेंशियल असिस्टेंस टू मैन्युफैक्चरर और ट्रेडर्स। ऑप्शन बी, इट फैसिलिटेट्स मूवमेंट ऑफ गुड्स। ऑप्शन सी, इट प्रोवाइड्स इंफॉर्मेशन टू द कंज्यूमर। एंड ऑप्शन डी, इट कवर्स वेरियस काइंड्स ऑफ बिजनेस रिस्क। कौन सा है इसमें से? इंश्योरेंस कौन सी हिंड्रेंस रिमूव करता है? फाइनेंशियल असिस्टेंट देता है? नहीं, ये काम बैंक्स करती हैं। फैसिलिटेट मूवमेंट्स ऑफ गुड? नहीं, ये काम ट्रांसपोर्ट कंपनीज करती हैं। प्रोवाइड्स इंफॉर्मेशन टू कंज्यूमर? नहीं, ये काम एडवर्टीजमेंट्स करते हैं। सो करेक्ट आंसर इज इट कवर्स वेरियस काइंड्स ऑफ बिजनेस रिस्क। Question 11, true or false, business profession and employment are one and the same thing। बताइए, बिजनेस प्रोफेशन एंड एम्प्लॉयमेंट क्या तीनों एक ही चीज़ हैं? ये तीनों अलग अलग चीज़ें हैं, ये अलग अलग टाइप की इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ हैं। सो द करेक्ट आंसर इज बी, false। Question 12, which of the following are the basic factors that must be considered by anybody who is starting a new business? Option A, selection of nature and type of business. Option B, size and location of the firm. Option C, choice of form of ownership. Option D, financing of business and tax planning. And option E is all of the above। कोई भी बिजनेस नया चालू कर रहा है तो कौन से फैक्टर्स हैं जिनको कंसिडर करना ज़रूरी है? सो ऑफ कोर्स सिलेक्शन ऑफ नेचर एंड टाइप ऑफ बिजनेस करना ज़रूरी है। साइज़ एंड लोकेशन ऑफ फर्म को भी कंसिडर करना ज़रूरी है। चॉइस ऑफ फॉर्म ऑफ ओनरशिप भी ज़रूरी है जानना, और कैसे फाइनेंसिंग होगी बिज़नेस की, और टैक्स प्लानिंग को भी जानना ज़रूरी है। सो ये सारे फैक्टर्स को कंसिडर करना ज़रूरी है बिज़नेस स्टार्ट करने से पहले। करेक्ट आंसर इज़ ऑल ऑफ द अबव। Question 13, another true or false, tertiary industry provides support services to primary and secondary industries। सो अगर आपने पढ़ा है तो आपको पता होगा टर्शरी इंडस्ट्रीज़ को हम सर्विसेज इंडस्ट्रीज़ भी कहते हैं, और ये प्रोवाइड करती हैं सपोर्ट टू प्राइमरी एंड सेकेंडरी इंडस्ट्री। सो आंसर इज़ ट्रू। क्वेश्चन नंबर 14, माइनिंग इंडस्ट्री इज़ अ पार्ट ऑफ ब्लैंक इंडस्ट्री। ऑप्शन ए इज़ सेकेंडरी, ऑप्शन बी इज़ टर्शरी, ऑप्शन सी इज़ प्राइमरी, ऑप्शन डी इज़ माइनिंग इज़ नॉट एन इंडस्ट्री। इज़ माइनिंग नॉट एन इंडस्ट्री? माइनिंग इज़ एन इंडस्ट्री। सो ये ऑप्शन तो नहीं है। इज़ इट अ सेकेंडरी वाला इंडस्ट्री? नहीं, सेकेंडरी इंडस्ट्री में क्या होता है? मैन्युफैक्चरिंग होता है। टर्शरी में क्या होता है? टर्शरी है नहीं, टर्शरी में सर्विसेज होती हैं। करेक्ट आंसर इज प्राइमरी इंडस्ट्रीज। एंड लास्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज़ द स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ अ बिजनेस। बिजनेस को स्टार्ट करने का सबसे पहला पॉइंट कौन सा होता है? ऑप्शन ए इज़ अ मार्केट, ऑप्शन बी इज़ कंज्यूमर्स, ऑप्शन सी इज़ सप्लायर्स, एंड ऑप्शन डी इज़ एन ऑब्जेक्टिव। सो बिजनेस स्टार्ट करने के लिए पहला पॉइंट क्या है? मार्केट्स नो, कंज्यूमर्स नो, सप्लायर्स नो। सबसे पहले चाहिए आपको ऑब्जेक्टिव। करेक्ट आंसर इज़ डी। कितने आंसर्स आपके करेक्ट हुए ज़रूर लिख के बताइएगा डिस्क्रिप्शन में। आई होप इस वीडियो से आपको रिवीजन करने में कुछ मदद मिली होगी। चैनल को सब्सक्राइब करिए, इसी तरह के और भी MCQs आपको चैनल पे मिल जाएंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। गुड बाय।